दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी है दुनिया के महान ब्राजील फुटबॉलर पेले की कि कैसे झुग्गियों में रहने वाला एक गरीब लड़का दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल लेजेंड बना। पेले ब्राजील के एक ऐसे फुटबॉलर थे जिन्होंने अपने देश को पहली बार 1958 में फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया था। तो कहानी शुरू होते ही ब्राजील की एक बस्ती दिखाई जाती है। यहाँ झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चे बूट पॉलिश का काम करते हैं और जब उन्हें समय मिलता है गली फुटबॉल खेलकर अपना टाइम पास कर लेते हैं। इन लड़कों में डीको नाम का एक लड़का है। एक दिन जब ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे तभी डीको का भाई कीचड़ में गिर जाता है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। डीको का भाई डीको पर कीचड़ उछालकर फेंकता है। इसके बाद जब दोनों घर जाते हैं तो डीको अपनी माँ से कहता है कि रास्ते में आते समय पैर फिसल गया था और हम लोग कीचड़ में गिर गए। लेकिन उसका भाई सच बोल देता है। वो कहता है कि ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे, इस वजह से कीचड़ में गिरे थे। डीको की माँ यह सुनकर गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी डीको फुटबॉल खेले। दरअसल डीको के पिताजी भी एक फुटबॉलर रह चुके थे, लेकिन फुटबॉल खेलते समय लगी चोट के कारण उनका करियर बर्बाद हो गया और अब वो अस्पताल में टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं। इसके बाद साल 1950 का समय आता है। यहाँ ब्राजील की टीम फुटबॉल मैच खेल रही थी। डीको के पिताजी रेडियो पर कमेंट्री सुन रहे हैं। उनके साथ में और भी आसपास के लोग इकट्ठा हैं। ब्राजील यह मैच हार जाता है और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। अपने कंट्री की हार सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। डीको भी छत पर लेटकर यह मैच सुन रहा था और हारने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी रात डीको के पिताजी जब घर पर आते हैं, डीको अपने पिता से कहता है एक दिन मैं ब्राजील को वर्ल्ड चैंपियन बना दूंगा। डीको के पिता कहते हैं मुझे पता है तुम अच्छा फुटबॉल खेलते हो, लेकिन अभी तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। एक दिन उसकी माँ उसे अपने साथ अपने काम पर ले जाती है। डीको की माँ पोछा लगाने का काम करती थी। इस बीच अंदर से उन्हें कोई बुला लेता है और वो वहाँ चली जाती है। लेकिन डीको वहीं पास में देखता है खाने पीने की कुछ चीजें रखी हुई थी। डीको जाकर एक पेस्ट्री का टुकड़ा खा लेता है, लेकिन इस बीच वहीं पर कुछ लड़के आ जाते हैं और ये लड़के किसी फुटबॉल मैच के बारे में बात कर रहे थे। वे लड़के बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम लेकर उनकी तरह बनने के लिए कह रहे थे। तभी डीको अपना हाथ खड़ा करके कहता है मुझे पेले की तरह खेलना है। वे लड़के डीको का मजाक बनाते हैं। वे कहते हैं ये पेले कौन है? डीको कहता है पेले वास्को डिगामा का गोलकीपर था। इस पर वे लड़के कहते हैं कि वो पेले नहीं बिले था। पहले तुम सही से उच्चारण करना तो सीख लो। चलो आज से हम लोग तुम्हें पेले कहेंगे। इतने में डीको की माँ आ जाती है। वो उन लड़कों से डीको के लिए माफी मांगती है। डीको कहता है गलती उनकी थी, आप क्यों माफी मांग रही हो? उनकी माँ कहती है चुप हो जाओ। दरअसल डीको की माँ उस घर में काम करती थी। वो डीको को लेकर वहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि इसे मैं कभी नहीं लाऊंगी। जाते समय डीको एक कागज उठा लेता है जिस पर किसी टूर्नामेंट का विज्ञापन छपा हुआ था। डीको अपने साथियों के साथ उस टूर्नामेंट के बारे में बताता है और कहता है कि हम लोग भी एक टीम बनाएंगे। ये लोग मैच की तैयारी शुरू कर देते हैं। उनकी टीम का एक मेंबर बेडशीट काटकर सबके लिए जर्सी बनाकर लाता है। यहाँ उन सबको सुलेस कहा जाता था क्योंकि इन लोगों के पास जूते नहीं थे। जूतों के लिए ये लोग एक गोदाम से मूंगफली के बैग चुराते हैं। मूंगफली बेचकर मिले पैसे से इन लोगों ने पुराने जूते खरीदे। इसके बाद मैच शुरू होता है। कमेंटेटर डीको को पेले पेले कहकर कमेंट्री करता है और इस नाम से उसे चिढ़ होती है। खैर मैच शुरू होता है। सभी अपनी पूरी क्षमता के साथ फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन सामने वाली टीम से बहुत पीछे थे। इसके बाद सभी लोग अपने जूते उतार देते हैं क्योंकि इन लोगों ने कभी जूते पहनकर फुटबॉल नहीं खेला था, तो इसकी आदत नहीं थी। इसके बाद ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, खासकर डीको। अभी इनका स्कोर बराबरी पर पहुंच चुका है। डीको का खेल देखकर सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं और पेले पेले कहकर आवाज लगाते हैं। दर्शकों को डीको का नाम नहीं पता था। कमेंटेटर के पेले कहने पर सभी उसे पेले कहने लगते हैं, लेकिन अब डीको को इस नाम से चिढ़ नहीं थी। इस मैच को डीको के पिताजी भी देख रहे थे और उन्हें भी डीको की परफॉर्मेंस पर गर्व था। इसी बीच इन लोगों की मुलाकात उन लोगों से हो जाती है जिनकी इन लोगों ने मूंगफली के बैग चुराए थे और ये लोग इनका पीछा करने लगते हैं। इनसे बचने के लिए कुछ लोग दूसरी साइड में भाग जाते हैं। डीको और उसका दोस्त टियागो नदी पार करके मिट्टी की बनी एक सुरंग में छिप जाते हैं। इस दौरान बारिश होने लगती है। बारिश होने से सुरंग धंसने लगी थी। जैसे तैसे करके डीको बाहर आ जाता है, लेकिन टियागो अंदर ही फंसा रहता है। बारिश से सुरंग धंस जाती है जिससे टियागो की मौत हो जाती है। टियागो को अपने दोस्त की मौत का गहरा दुख होता है। वह रोते रोते अपने घर आता है और अपनी माँ से सारी चीज बताता है। उसकी माँ कहती है कि अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ, जिंदगी में जो हादसा होना होता है वो होकर ही रहता है। उस दिन के बाद डीको फुटबॉल खेलना छोड़ देता है और रोज स्कूल जाने लगा था और वापस आने पर अपने पिताजी के साथ सफाई में उसका हाथ बटाता था। हालांकि डीको के पिताजी डीको को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करते रहते थे। घर के पीछे लगे आम से प्रैक्टिस शुरू कर देते थे ताकि उन्हें देखकर डीको भी प्रैक्टिस शुरू कर दे। उसके अंदर का टैलेंट उसके पिताजी बखूबी जानते थे क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंस देखी थी। इसके बाद डीको भी फुटबॉल प्रैक्टिस में दिलचस्पी लेने लगा। वह पेड़ में लगे आम से प्रैक्टिस शुरू कर देता है और ऐसा करते करते समय बीता। डीको अब 13 साल का हो चुका था। एक दिन उसके घर एक आदमी आता है जो सेंटोस फुटबॉल क्लब का मेंबर था। वह डीको को अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ आकर डीको खूब प्रैक्टिस करता है और कई सारे क्लब मैच
मैच भी खेलता है, लेकिन इन मैचों में उसका प्रदर्शन खास नहीं था क्योंकि उसे झींगा स्टाइल से फुटबॉल खेलने के लिए मना किया गया था। अभी तक उसने इसी स्टाइल में फुटबॉल खेलने में महारत हासिल की थी। एक रात डीको अपना सामान लेकर जाता है। उसे जाते हुए ये आदमी देख रहा था। वो आदमी डीको के पास रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डीको से कहता है, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं खेल सकता क्योंकि वे लोग जिस शैली से खेलते हैं वह मैंने सीखी ही नहीं। इस पर वो आदमी कहता है कि 1950 में हुए वर्ल्ड कप में झींगा स्टाइल काफी प्रचलित थी और इसी स्टाइल से खेलते हुए ब्राजील के खिलाड़ियों ने मैच गंवा दिया था। तब से इस झींगा स्टाइल को बंद कर दिया गया और अभी जब तुम इस स्टाइल में काफी माहिर हो तो मुझे लगता है तुम्हें इसी स्टाइल में खेलना चाहिए। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर में ट्रेन आ रही है, चाहो तो घर जा सकते हो या फिर जिसमें तुम माहिर हो उसे दुनिया को दिखा सकते हो। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और फिर ट्रेन आती है, लेकिन इस ट्रेन में डीको नहीं बैठता। वो वापस चला जाता है और अब वो पहले से बेहतरीन प्रैक्टिस करता है। इसके बाद डीको कई मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाता है और अब उसके कोच भी उसकी स्टाइल से काफी खुश होते हैं। उसे इसी स्टाइल में खेलते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार 1958 का साल लगा और इस साल फीफा वर्ल्ड कप होना था। डीको अभी महज 17 साल का था और वर्ल्ड कप के लिए जो टीम चुनी गई थी उसमें डीको को सबसे आखिरी नंबर पर रखा गया। फिलहाल सिलेक्शन तो हो ही गया था, इस वजह से उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं। एक दिन डीको जब अपने पिताजी के साथ टहल रहा था, उसके पिताजी उसे बहुत समझाते हैं। वो कहते हैं 1950 वर्ल्ड कप हारने के बाद ब्राजील में लोग फुटबॉल खेलना लगभग बंद कर दिए हैं और अब तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम अपनी पूरी लगन के साथ खेलना। तुमसे ब्राजीलियन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं ताकि फिर से यहाँ फुटबॉल शुरू हो जाए। इस दौरान उसके पिताजी डीको को एक जर्सी देते हैं और इसके पीछे लिखा था पेले। डीको कहता है, ये तो मेरा असली नाम नहीं है। इस पर पिताजी कहते हैं, तुम्हें कोई असली नाम से नहीं जानता। जब लोग तुम्हें झींगा स्टाइल में खेलते हुए देखते हैं वे तुम्हें पेले के नाम से पहचानते हैं। इसके बाद डीको अपने पिता से विदा लेता है और अब वह इंटरनेशनल टीम के साथ जुड़ जाता है। यहाँ ऑफिस में उसके कोच कहते हैं, क्लब मैच में झींगा स्टाइल चल गया था लेकिन इंटरनेशनल मैच में तुम इस स्टाइल से नहीं खेल सकते। हालांकि कोच की बात सुनकर वो थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिस शुरू होती है तो वो अपने झींगा स्टाइल से ही खेलता है। इसी प्रैक्टिस मैच के दौरान झींगा स्टाइल से खेलते हुए उसके घुटने में चोट लग जाती है। उसी रात वो अपनी माँ को फोन करता है और अपनी चोट के बारे में बताता है। उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि इसी तरह के एक चोट ने उसके पति का करियर खराब कर दिया था और अब वो सफाई का काम करते थे और कुछ ऐसा ही सीन उसके बेटे के साथ भी हुआ है। लेकिन उसकी माँ इस बार उसे हिम्मत देती है और कहती है कि हम सब तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम जल्दी से रिकवर होकर अपनी टीम के लिए खेलो। इधर डॉक्टर डीको के पैर का ट्रीटमेंट करते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम अगला मैच खेल सकते हो लेकिन तुम्हें अपने घुटने का बहुत ध्यान रखना होगा और सावधानी पूर्वक खेलना है। इसके बाद डीको बड़ी सावधानी पूर्वक वो मैच खेलता है और इस मैच में ब्राजील की टीम को जीत मिलती है, जिससे उसकी टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी जहां उसका मुकाबला फ्रांस की टीम से होना था और ये मैच शुरू हो जाता है। हाफ टाइम के पहले तक दोनों टीमें 1-1 से बराबर थी और अभी हाफ टाइम के दौरान डीको अपनी टीम के एक खिलाड़ी से मिलता है जो चोट की वजह से ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था। दरअसल ये वही खिलाड़ी था जो बचपन में उसे पेले कहकर चिढ़ाता था। फिलहाल अब वो पेले को सपोर्ट कर रहा था। वो डीको से कहता है कि तुम झींगा स्टाइल से खेलने में माहिर हो लेकिन मैं यूरोपियन शैली से खेलना चाहता था जबकि मैं ब्राजीलियन हूँ। हमें उसी स्टाइल में खेलते रहना चाहिए जिसमें हम बेस्ट होते हैं। ये बात सुनकर डीको को बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। अब हाफ टाइम के बाद मैच फिर से शुरू होता है और इस बार डीको पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। डीको झींगा स्टाइल से खेलते हुए अजीबोगरीब गोल कर देता है जिससे वहाँ पर बैठे दर्शक चौंक जाते हैं। इसके बाद डीको पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो एक के बाद एक गोल करता गया। स्टेडियम में बैठे दर्शक पेले पेले की आवाज लगा रहे थे। डीको अपने दम पर यह मैच जीत लेता है और अब उसकी टीम फाइनल में पहुंच जाती है जहां उसे स्वीडन से खेलना है। मैच के एक दिन पहले शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां दोनों टीम के कोच बैठे हुए थे। यहाँ स्वीडन का कोच ब्राजील टीम को नीचा दिखाता है। वो कहता है ये सभी अनुशासनहीन खिलाड़ी हैं जो उल्टा पुल्टा खेलते हैं, उन्हें फुटबॉल खेलने का ढंग तक नहीं मालूम। इसके बाद ब्राजील टीम का कोच उठकर अपने खिलाड़ियों के पास आता है और उन सबको हिम्मत देता है। वो कहता है कि कल हम सब लोग खेलेंगे तो हम स्वीडन की स्टाइल से नहीं खेलेंगे, हम ब्राजील स्टाइल से खेलेंगे जैसा हम खेलते आए हैं और हम दिखा देंगे कि हम लोग क्या चीज हैं। अगले दिन जब मैच शुरू होता है स्वीडिश और ब्राजील खिलाड़ी आमने सामने थे। पहले 4 मिनट के अंदर स्वीडन ने एक गोल करके ब्राजील को पीछे ढकेल दिया था। इस गोल से ब्राजील के लगभग हर घर में मातम सा छा गया। इसके बाद डीको अपना स्वाभाविक खेल दिखाना शुरू कर देता है। जब उसने पहला गोल किया पूरे स्टेडियम उसके नाम से गूंज उठा और इसके बाद डीको लगातार 2 गोल और कर दिए। इस मैच
में ब्राजील की टीम ने टोटल 5 गोल किए थे और स्वीडन की टीम सिर्फ 2 गोल ही कर पाई थी। इस तरह ये फाइनल मुकाबला ब्राजील ने जीत लिया। पेले की वजह से ब्राजील पहली बार फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बना और अभी डीको की उम्र 17 साल थी। ऐसा करने वाला अभी तक कोई खिलाड़ी नहीं बना। उसी दिन से डीको को दुनिया भर में पेले के नाम से जाना जाने लगा था। फुटबॉल में झींगा स्टाइल की वजह से जहां 1950 में ब्राजील ने मैच गंवा दिया था, वहीं पेले ने झींगा स्टाइल खेलते हुए 1958 में अपने देश को चैंपियन बना दिया। सो दोस्तों, ये कहानी थी दुनिया के महान लीजेंड फुटबॉलर पेले की, जिनको ब्राजील सरकार ने 1961 में राष्ट्रीय अमानत घोषित किया था। पेले ने अपनी जिंदगी में 3 बार अपने देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाया और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिलहाल पेले 1995 से 1998 के बीच ब्राजील के खेल मंत्री बनाए गए और अभी 1 साल पहले यानी 22 दिसंबर 2022 को साओ पालो में उनकी मृत्यु हो गई। सो दोस्तों, ये थी पेले की सच्ची कहानी। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हमें सब्सक्राइब करके हमारे दूसरे वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलना।